इतने रहस्य तो धरती के गर्भ में नहीं जितने इसके धरातल पर मौजूद हैं। यहाँ हर कदम पर एक ऐसा रहस्य सामने आ जाता है जिसके बारे में कल्पना तक नहीं की जा सकती। ऐसा ही रहस्य साइबेरिया से मिला है। जी हाँ, वही साइबेरिया जहाँ सरवाइव कर पाना तक मुश्किल है, जहाँ दूर तक कोई नजर नहीं आता। मगर आज से हजारों साल पहले वहाँ कुछ ऐसे लोग रहते थे जिनके सामने आज की टेक्नोलॉजी और साइंटिस्ट बच्चे नजर आते हैं, जिन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो आज एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए भी आसान नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं और आखिर साइबेरिया में ऐसा क्या है। तो बताते चले, यहाँ मिले हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो इतने पुराने हैं जितनी आज तक कोई सभ्यता नहीं खोजी गई। तो क्या इन्हें एलियंस ने बनाया था या फिर किसी सुपर नेचुरल फोर्स ने? सब बताएंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साइबेरिया में मिले मिस्टीरियस एंशिएंट स्ट्रक्चर के बारे में जानने से पहले बात करते हैं साइबेरिया की लोकेशन की। असल में साइबेरिया रूस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो नॉर्थ एशियन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। यह यूराल पर्वतों से लेकर प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। इसके साउथ में कजाकिस्तान और मंगोलिया है और उत्तर में आर्कटिक ओशन तक इसका एक्सपेंशन है। साइबेरिया एक ऐसा एरिया है जो अपनी हर्ष विंटर और यहाँ के घने जंगलों के लिए फेमस है। असल में साइबेरिया में दूर दराज फैले जंगल हैं जहाँ शायद ही कभी इंसान ने कदम रखा हो। मगर साइबेरिया के इन विशाल और घने जंगलों में जहाँ मानव की पहुँच तक मुश्किल है, वहाँ एक ऐसा स्ट्रक्चर खोजा गया है जो आर्किटेक्चरल स्किल्स का एक ऐसा उदाहरण है जिसे किसी ने ना कभी देखा और ना ही इसके बारे में कभी सुना होगा। असल में यहाँ एक ऐसा स्ट्रक्चर खोजा गया है जो हमारे पूर्वजों के यूनिक आर्किटेक्चरल स्किल्स और उनके अननोन नॉलेज की गवाही देता नजर आता है। यह स्ट्रक्चर न केवल अपने विशाल आकार की वजह से आकर्षक है, बल्कि इसकी कंस्ट्रक्शन का मेथड और इसकी कंस्ट्रक्शन साइट इसे और भी ज्यादा रहस्यमय बना देती है। एक्चुअल में साइबेरिया अकेला ऐसा स्थान नहीं है जहाँ इस तरह की संरचनाएं बन सकती थी। यही वजह है कि आए दिन बड़े सवाल उठते रहते हैं कि आखिर हमारे पूर्वजों ने इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए साइबेरिया को ही क्यों चुना। कहीं ऐसा तो नहीं कि साइबेरिया, जो आज अपनी कठोर जलवायु के लिए इंसानी पहुंच से बहुत दूर है, कभी वहां सामान्य जीवन हुआ करता था? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पूर्वज इतनी अधिक उन्नत तकनीकी के मालिक थे कि उन्होंने हर तरह के मौसम में रहना सीख लिया था? खैर, सवाल तो बहुत सारे हैं, मगर उनके जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है। हालांकि जवाबों को ढूंढने की कोशिश जारी है, मगर सबसे पहले इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि आखिर यह स्ट्रक्चर क्या है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और आर्कियोलॉजिस्ट्स को हैरान किया हुआ है। अगर इस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसका नाम गोनारिया शौर्या मेगालिथिक्स है। इसके बारे में पहली रिपोर्ट 1991 में सामने आई थी, जब रूस के भूविज्ञानी गैंडी रेडिशकोव ने इस क्षेत्र में रिसर्च करना शुरू किया था। लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई और सब ऐसे ही चलता रहा। मगर एक बार फिर 2013 में यह क्षेत्र वैज्ञानिक समुदाय का ध्यान आकर्षित करने लगा। इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ बहुत बड़ी संख्या में विशाल पत्थर पाए गए जिनका वजन हजारों टन था। इन्हें पहले प्राकृतिक माना जा रहा था, लेकिन बाद में सामने आया कि यह तो मैनमेड है। इनका आकार इतना बड़ा है कि आज की आधुनिक तकनीक के बिना इन्हें सिस्टमैटिक करना असंभव प्रतीत होता है। तो फिर हमारे पूर्वजों ने इतने प्राचीन काल में इन्हें बनाया कैसे? इसके नाम की बात की जाए तो साइबेरिया के घने जंगलों और पर्वतीय इलाकों के बीच एक विशाल पर्वत श्रृंखला मौजूद है जो मेगालिथिक पत्थरों से घिरी हुई है। इसी बीच विशाल आकार और डिजाइन के साथ बनी मानव द्वारा निर्मित सामान्य संरचनाओं की खोज की गई। इसी कारण इसे गोनारिया शौर्या मेगालिथिक्स नाम दिया गया। असल में इस कहानी की शुरुआत 2013 में हुई थी, जब जॉर्जी सिद्रो अपनी टीम को लेकर एक मिशन के लिए निकले थे। प्रोफेसर जॉर्जी की टीम का उद्देश्य साइबेरिया में मौजूद शौर्य माउंटेन के ऊपर रिसर्च करना था। शौर्य माउंटेन जो कि एक बहुत ही खतरनाक जगह है, ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो यह साइबेरिया में मौजूद है और ऊपर से यह सी लेवल से 3600 फीट की ऊंचाई पर है। यही वो रीजन है कि यहाँ मौजूद हर चीज अनछुई है। अगर यहाँ मिलने वाले स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यह बहुत बड़े पत्थरों से बना हुआ है जिनका वजन 3000 से लेकर 4000 टन तक हो सकता है। ये पत्थर आपस में इस तरह से जुड़े हैं कि किसी प्राचीन उन्नत सभ्यता के अस्तित्व की ओर संकेत करते नजर आते हैं। इन्हें देखकर लगता है कि कोई ऐसी सभ्यता हो सकती है जो ऐसी तकनीक का उपयोग करने में सक्षम थी जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन पत्थरों को इतनी सटीकता से काटा और व्यवस्थित किया गया है कि यह समझना मुश्किल है कि इसे आखिर किस प्रकार की टेक्निक्स और टूल से बनाया गया होगा। यही नहीं, इन पत्थरों के किनारों पर देखी गई कटाई और पॉलिशिंग से लगता है कि यहाँ कुछ हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग हुआ होगा।
मगर सवाल अभी भी यही है कि यदि किसी सभ्यता ने मेगालिथिक संरचनाओं का निर्माण किया तो वो थे कौन? आखिर उनके बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं है? अगर इस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसके बारे में 2012 में रूसी जियोलॉजिस्ट डॉक्टर अलेक्जेंडर मिखलाव और उनकी टीम ने भी जानकारी दी थी। यह साइबेरिया की वैकल झील के पास मिला था, जो दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी झीलों में से एक है। इसे 20,000 साल पुराना माना जाता है, मगर इसे बनाने वाले कौन थे यह आज भी रहस्य है। जब इसे पहली बार खोजा गया था तो ये एक साधारण पत्थरों का समूह लग रहा था, लेकिन जब विशेषज्ञों ने गहराई से इसकी रिसर्च की तो पता चला कि ये साधारण पत्थर नहीं बल्कि बड़े ही करीने में तराशे गए विशाल पत्थर हैं, जिन्हें एक विशेष पैटर्न में सिस्टमैटिक किया गया है। इनका आकार इतना बड़ा है कि इनसे केवल हमारे अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होगी, बल्कि ये भी समझ पाएंगे कि कैसे प्राचीन सभ्यताओं ने अपने एनवायरनमेंट के साथ तालमेल बिठाया था। असल में साइबेरिया में मिला यह स्ट्रक्चर न केवल एक यूनिक फाइंड है, बल्कि ये हमें हमारी धरती और एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में नए सवाल पूछने पर भी मजबूर करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमें याद दिलाती है कि हमारे अतीत में कई ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में हम आज तक नहीं जान पाए हैं, जबकि ये ह्यूमन की वही जनरेशन है जिसने न केवल धरती से लेकर आकाश की दूरी तक को नाप लिया है, बल्कि धरती के गर्भ में छुपी कई चीजों को भी बाहर निकाला है। लेकिन अफसोस, हम आज भी अपने पूर्वजों के बारे में उतना नहीं जानते जितना हमें पता होना चाहिए। इस खोज से हमें सीखने को मिलता है कि हम अपने अतीत को जितना गहराई से समझेंगे उतना ही हम अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर समझ सकेंगे। लेकिन यह संरचना अपने आप में ही एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने के लिए हमें और भी गहराई से रिसर्च करनी होगी। वैसे तो यह पूरी संरचना अपने आप में रहस्य है, लेकिन इससे कनेक्टेड बहुत सारे सवाल सामने आते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस संरचना को बनाया किसने और उसने ऐसा क्यों किया। बताते चले कि साइबेरिया के इस इलाके में कभी भी किसी बड़ी सभ्यता के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए यह सवाल और भी गहरा हो जाता है कि फिर आखिर यह संरचना किसकी हो सकती है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि यह संरचना किसी खोई हुई सभ्यता का हो सकता है, जिसने यहाँ अपने नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस स्ट्रक्चर को बनाया होगा। या फिर ये भी संभावना है कि यह संरचना किसी प्राचीन सभ्यता का कार्य हो जो कभी इस क्षेत्र में आकर बस गई थी। इनका आकार इतना बड़ा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतने पुराने टाइम पर इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पर आखिर लेकर कैसे लाया गया होगा। यही वजह है कि शुरुआत में तो वैज्ञानिकों का कहना था कि यह एक नेचुरल क्रिएशन है, लेकिन जब इन्हें गहराई से देखा गया तो पता चला कि यह कोई प्राकृतिक निर्माण नहीं बल्कि किसी अननोन सिविलाइजेशन का कार्य है। इस डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर और उसमें उपयोग किए गए पत्थरों की गुणवत्ता ने विशेषज्ञों को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि यह संरचना हजारों साल पुरानी है। और आप जानकर हैरान रह जाओगे कि यह मानव निर्मित तो है, मगर इस पर किसी भी तरीके की कोई कार्विंग यानी कि नक्काशी नहीं की गई है, जिसकी वजह से यह और भी ज्यादा रहस्यमय बन जाती है। किसी तरह की नक्काशी न होना इस ओर संकेत करता है कि शायद इस संरचना को किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया गया होगा, लेकिन वह खास उद्देश्य क्या था यह आज भी पहेली बना हुआ है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात इसकी लोकेशन है, क्योंकि यह साइबेरिया के जिस हिस्से में बनी हुई है वहाँ का क्लाइमेट एंड ज्योग्राफी हमेशा से ही कठिन रहा है। यह पूरा इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है और यहाँ का तापमान अक्सर ही सेटिंग पॉइंट से नीचे बना रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी संरचना का बनना तो छोड़िए, किसी इंसान का जीवित रहना भी असंभव सा लगता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर इस संरचना का निर्माण किसने, कैसे और यहीं पर क्यों किया। हालांकि बहुत सारे विशेषज्ञ मानते हैं कि शायद इस संरचना का साइबेरिया से कोई कनेक्शन हो सकता है। हो सकता है कि यह स्थान धरती की मैग्नेटिक लाइंस के साथ जुड़ा हो, या शायद इसका एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट से कोई संबंध हो, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हमारे पूर्वजों को एस्ट्रोनॉमी एंड मैग्नेटिक फील्ड्स का कितना ज्यादा ज्ञान था। आज तक मिलने वाली हर सभ्यता से ऐसे प्रमाण मिले हैं कि हमारे पूर्वजों का खगोलीय घटनाओं के साथ संबंध स्थापित हो गया था। लेकिन चाहे जो भी हो, यह संरचना अपने आप में एक ऐसा रहस्य है जिसका पर्दा आज तक कोई नहीं उठा पाया है, और इसकी बनने से लेकर इसकी लोकेशन तक इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना देती है। अगर बात की जाए इस संरचना को बनाने के उद्देश्य की, तो आज तक की गई इतनी जांच के बावजूद इसे बनाने का उद्देश्य अभी तक सामने नहीं आ पाया है। मगर कई सारी थ्योरीज हैं जो इस संरचना के बारे में दी जाती हैं। जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि जो कोई धार्मिक स्थल था जहाँ पर प्राचीन सभ्यता के लोग अपने देवताओं की पूजा किया करते थे, या फिर हो सकता है कि यह उनकी कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हो जहाँ से वे तारे और ग्रहों की स्थिति का अध्ययन करते थे। यही नहीं, कुछ विशेषज्ञों का तो यहाँ तक मानना है कि यह संरचना किसी तरह का ऊर्जा केंद्र हो सकती थी, क्योंकि पत्थरों के पैटर्न और उनकी स्थिति इस ओर इशारा करती है कि शायद इस संरचना को पृथ्वी की ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए बनाया गया था।
इसके अलावा एक विशेषज्ञ ग्रुप ऐसा भी है जो यह मानता है कि यह कोई प्राचीन किला हो सकता है जिसे दुश्मनों से बचाव के लिए बनाया गया था। हालांकि ये अलग बात है कि इन सभी थ्योरीज में से किसी को भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि यह सिर्फ संभावनाएं हैं, किसी के पास ठोस सबूत मौजूद नहीं है। मगर हाँ, इस संरचना की खोज ने आर्कियोलॉजिस्ट और वैज्ञानिकों के बीच एक नई बहस जरूर छेड़ दी है, क्योंकि इतना तो तय है कि इस संरचना की रिसर्च से हमें न केवल हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिल सकती है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस का नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आज से कहीं ज्यादा बेहतर थी। यही वजह है कि कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि इस स्ट्रक्चर की स्टडी हमें एंशिएंट वर्ल्ड के बारे में नई जानकारी दे सकता है। शायद इस संरचना के अध्ययन से हमें पता चल सकता है कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से धरती की एनर्जी एंड रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया था और कैसे इतने पुराने समय में भी वे इतने अमेजिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में एबल थे। हालांकि इस संरचना के रहस्य को सुलझाना अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि साइबेरिया का यह इलाका न केवल हर्ष क्लाइमेट एंड जियोग्राफी के कारण बल्कि यहाँ पर मिलने वाले चैलेंजेस के कारण भी इस रिसर्च को कठिन बना देता है। तो अब आप खुद सोच कर देखिए कि हम लोग इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद इस इलाके में जाकर रिसर्च तक नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमारे पूर्वजों ने तो यहाँ पर रहकर इन संरचनाओं को बनाया होगा, जो अपने आप में ही काफी हैरानी की बात है। हालांकि वैज्ञानिक और आर्कियोलॉजिस्ट इस संरचना की जांच में लगे हुए हैं। हो सकता है आने वाले कुछ सालों में इस संरचना की और भी गहराई से जांच की जा सके। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।